तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 जहां पर हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। आज जो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जहां पे हम एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो आज का जो बेसिक हमें जो टॉपिक्स और जो लेक्चर्स हमें इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जो हमें कंप्लीट करना है, आज हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर की मीनिंग्स क्या होती है। और यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे आज सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हम बात करेंगे। तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट और पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में। एक बात याद रखना, जब भी मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो एग्रीकल्चर ना सबसे पहले दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना? कौन से? एक तो एग्री, एक तो कल्चर होता है, जो एक दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जहां पे एग्री का मतलब होता है लैंड, है ना? लैंड हो गया, या हम बोल सकते हैं सॉइल। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कल्टीवेशन। जब हम किसी भी लैंड या सॉइल के ऊपर जब हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन जैसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या ये बातें पहले समझ आई? याद रखना कि दो वर्ड से मिलकर बना है, जहां पे बात करते हैं लैटिन वर्ड से मिलकर, जहां पे एग्री का मतलब होता है लैंड, या हम बोल सकते हैं सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो जब किसी भी लैंड या सॉइल के ऊपर जब हम कल्टीवेशन जैसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ और बातें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री, इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री। अब ये बात जरा समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री क्यों है? अरे ऑफ कोर्स, एग्रीकल्चर से क्या होता है, जो भी फूड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आपको पता है कि फूड कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या एक जो एग्रीकल्चर होगा किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अगर मैं कुछ और बातें इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे एक हमारे इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। हमारे कंट्री में कितने? 2/3 of the population are engaged in agriculture activity। लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री के कितने लोग, लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर क्या है, मतलब कि परफॉर्म करते हैं, इंगेज है। ठीक है, अगर वहीं पे कुछ और बातें मैं याद करता हूं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का सिंपल और मतलब समझे तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। जब हम क्या करते हैं, जब किसी भी ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए जब हम प्रैक्टिस करते हैं, वही क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है ना? अगर इसी के अंदर कुछ और बातें यहाँ पे मैं जरा देख लें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, है ना? जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम क्रॉप्स को ग्रोइंग करते हैं, है ना? ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, एंड रेजिंग एनिमल्स, एंड रेजिंग एनिमल्स। जब क्या करते हैं, हम एनिमल्स के लिए रेज करते हैं, है ना? रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर नीड्स, फॉर फूड्स एंड अदर्स, है ना? जहां पे हम फूड एंड अदर नीड्स के लिए हम क्या करते हैं, इनको नीड्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सिंपल से क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं, जहां पे हम एग्रीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, मतलब कि हम क्रॉप्स को ना ग्रोन करते हैं। और क्रॉप्स को हम डिफरेंट पर्पस से भी यूज करते हैं ना, खाने के लिए तो यूज करेंगे, क्रॉप्स कितना इंपॉर्टेंट है ना, अभी हमने समझा। अगर इसी के अंदर कुछ और बातें हम करें तो एक बात याद रखना कि एग्रीकल्चर जो होता है, देखो सिंपल सा, अगर आपने पीछे लेक्चर्स भी आपने आप देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने बात करके मतलब कि एक चैप्टर्स के अंदर जहां पे मैंने बताया था कि देखो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती है वो 3 टाइप्स की होती है ना? एक्टिविटीज कितने टाइप की? एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, एक होती है हमारी टर्सरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी जब वहां पे एग्रीकल्चर जो होता है वो कौन सा, वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है ना? तो यहाँ पे अगर मैं एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर जो है वो कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है? बेसिकली इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्या है ये? प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें हमने एग्रीकल्चर की बातें यहाँ पे हमने समझा है। अब इसी की तरह हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के भी हम बात कर लेते हैं कि फार्मिंग कितने टाइप्स के होते हैं।
टाइप्स ऑफ फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जब मैं फार्मिंग की बात करता हूं तो फार्मिंग जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? वो टू टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा होता है? एक तो सबसिस्टेंस होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। एक हमारे पास कौन सा दिखता है? हमें कमर्शियल फार्मिंग दिखती है। कौन सी? कमर्शियल फार्मिंग होती है। एक तो क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। जब मैं सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करता हूं, इसको फर्दर हम दो पार्ट्स के अंदर और इसको हम क्या करते हैं? बायफरकेट करते हैं। एक तो प्रिमिटिव होता है ना। इसी को और आगे मैं एक्सप्लेन करूं, है ना, और हम इसको बायफरकेट करें तो हमें कौन सा दिखता है? तो प्रिमिटिव दिखता है ना। एक तो प्रिमिटिव फार्मिंग दिखती है, एक तो हमें इंटेंसिव दिखती है। ठीक है, इंटेंसिव दिखती है। और आज क्या हम इस लेक्चर्स के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे, जहां पे आज हम समझेंगे कि प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती है, मतलब कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। आइए उनके बारे में हम टॉपिक्स बारे में हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। पहले बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो, सबसिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? जहां पे हम बात करते हैं सेल्फ कंजप्शन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम यहाँ पे? सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जहां पे हम बात करते हैं सेल्फ कंजप्शन की बात करते हैं। ये बात छोटा सा पॉइंट आपको याद रखनी है। ये सेल्फ कंजप्शन है क्या? अभी जस्ट समझते हैं। देखो, सेल्फ कंजप्शन, जब भी मैं सेल्फ कंजप्शन की मैं बात करता हूं, देखो हमारे कंट्री के अंदर दो तरीके के फार्मर्स है। दो तरीके से वर्क हो रहा है, काम दो तरीके से चल रहा है। कुछ ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड क्या होते हैं? कम होते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ चीजें वहां पे क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं ना। कुछ फार्मर्स हैं, जैसे कोई लैंड है, इस लैंड के ऊपर जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस होगा, उस फ्रूट ग्रेन का क्या करेंगे? सेल्फ कंजम्पशन यूज करेंगे। मतलब जो भी उगाया खुद खा लिया, है ना। जो भी उगाया वो उन्होंने खुद खा लिया। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ कंजप्शन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फार्मर्स होते हैं कि जो भी लैंड के ऊपर जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, लैंड के ऊपर जो भी प्रोड्यूस किया उन्होंने, जो भी फूड ग्रेन्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसको क्या करते हैं? मार्केट में उसको सेल कर देते हैं, है ना। सेल क्यों करते हैं भैया? प्रॉफिट के लिए, है ना, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इस तरह की जो फार्मिंग्स होती है उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। और जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है क्या होती है? हमारी सेल्फ कंजप्शन बेस्ड फार्मिंग होती है। क्या बात है यहाँ पे क्लियर हुआ? अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करूं, कुछ प्रिमिटिव की बात करें तो कुछ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो जब भी मैं प्रिमिटिव की बात करता हूं तो प्रिमिटिव के अंदर क्या आता है कि डन ऑन स्मॉल लैंड। हमेशा ये छोटे से लैंड के ऊपर ही क्या किया जाता है? इस तरह की फार्मिंग की जाती है ना। डन ऑन स्मॉल लैंड। अगर इसी के अंदर कुछ बातें करो तो क्या आता है कि यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कौन से टूल यूज किए जाते हैं? प्रिमिटिव टूल्स आर यूज्ड, टूल्स आर यूज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं
जैसे होए हो गया, है ना। आपने देखो सिंपल इसको प्रिमिटिव वाला सिंपल बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू की गई फार्मिंग। और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, मॉनसून के ऊपर डिपेंड होते हैं। मॉनसून का मतलब कि सिंपल से उनकी जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर है, बारिश का। अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं हुई तो क्या होगी, हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर जो डिपेंडेंसी में दिखती है फार्मर्स की, डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन, है ना, किसको डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन मॉनसून के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, क्या बात है यहाँ पे क्लियर हुई। अगर इसी की तरह इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात हुई, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचुरल फर्टिलिटी के लिए, है ना। नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड्स होते हैं। वहां पे देखो इस तरह के जो ट्रेडिशन है तो क्या होता है कि जैसे कि कोई लैंड है, किसी लैंड के ऊपर मैंने कुछ क्रॉप्स ग्रोन किए, है ना, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग होने के बाद तुरंत उस पर मैं दूसरे क्रॉप्स नहीं ग्रोन कर सकता हूँ, है ना, सोइंग जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लैंड को ना कुछ टाइम या कुछ महीने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो सके कि यहाँ पर जो भी मतलब जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को रीजनरेट कर सके, है ना, रीगेन कर सके अपनी फर्टिलिटी को। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे यहाँ फर्टिलिटी के लिए क्या है, यहाँ पर डिपेंड्स ऑन नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। डिपेंड्स अपॉन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल, है ना। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल के लिए क्या होता है, इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। और इस तरह वाला कि यार ना कि प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर इसके अंदर जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स आर यूजुअली कैसे होते हैं, फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं, है ना, इसके अंदर जो काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं यूजुअली कौन होते हैं, वो यूजुअली होते कौन है, वो फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। क्या होता है, वो फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। आपने देखा भी होगा, है ना, आप गाँव में देखना कि आपके जो मतलब कि बेसिकली जो प्रिमिटिव जो इस तरह के जो फार्मिंग सिस्टम्स को करते हैं वहां देखना कि घर के ही जैसे घर के अंदर जैसे कि मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स ही बेसिकली उसके अंदर आपको वर्क करते हुए दिख जाएंगे। क्या बात है यहाँ पे क्लियर हुई। लेकिन अगर हम थोड़ा सा है, हम यहाँ पर इंटेंसिव की अगर मैं बात करते हैं, इंटेंसिव क्या होता है ना। इंटेंसिव का मतलब पहले समझो, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है। देखो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है, देखो इंटेंसिव का मतलब होता है एक प्रेशराइज्ड, मतलब कि जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना, है ना। इंटेंसिव का मतलब क्या, प्रेशर डालना किसी के चीज के ऊपर। तो इस तरह के जो फार्मिंग जो मतलब की सिस्टम्स होते हैं, इसके अंदर क्या आता है, जो लैंड होते हैं उस लैंड के ऊपर जबरदस्ती मतलब कि एक प्रेशर डाल के ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ना, मतलब थोड़ा तेजी में, एक थोड़ा सा जल्दी और ज्यादा उस पर क्या आता है, एक प्रेशर क्रिएट करके हम उस पर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और यार ना कि इंटेंसिव मतलब हैवी ये भी सब्सटेंस है, जो भी कंजम्पशन हो रहा है उसको खुद ही तो सेल्फ कंज्यूम मतलब कि सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, सेल्फ कंज्यूम तो कर रहे हैं। लेकिन इंटेंसिव क्या होता है कि यहाँ पे जो लैंड होते हैं मतलब इस तरह की जो फार्मिंग सिस्टम्स होती है, ये आपको वहां पे परफॉर्म करती है जहां की पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। जहां पे पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, उस तरफ वहां पे आपको इंटेंसिव आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डन ऑन एरिया, है ना, कौन से एरिया पे, डन ऑन एरिया, डन ऑन एरिया विद हाई पॉपुलेशन, है ना। हाई जहां पे पॉपुलेशन थी वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज दिख जाएगी आपको। अगर इसी अंदर कुछ और बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि इरिगेशन के लिए, है ना, यहाँ पे क्या होता है, इरिगेशन इज डन फॉर वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई के थ्रू ही क्या की जाती है, इरिगेशन की जाती है। इरिगेशन इज डन विद वाटर सप्लाई, है ना, वाटर सप्लाई के थ्रू किया जाता है ना, इरिगेशन। अगर यहाँ पर देखे जाते हैं, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे जो फर्टिलिटी के लिए क्या था कि यहाँ पर नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थी, है ना, किसके ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या होता है, बायो, है ना, यहाँ पे बायो, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बायो, है ना, बायो केमिकल्स इनपुट्स यूज किए जाते हैं, है ना, हाई हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल आउटपुट्स, है ना, बायोकेमिकल आउटपुट्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बायोकेमिकल से फर्टिलिटी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है ना, जिससे सॉइल्स के ऊपर क्या हो सके, सॉइल जल्दी जल्दी अपनी फर्टिलिटी क्या कर सके, वो रीजनरेट कर सके, है ना। ये कुछ ऐसे हमने बात की। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इनपुट्स की भी अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लेबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटेंसिव लेबर्स होते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये इसमें इंटेंसिव लेबर्स होते हैं, है ना, मतलब कि इसमें थोड़ा ज्यादा ही लेबर्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ बातें यहाँ पर समझ लेते हैं, है ना। बायोकेमिकल आउटपुट नहीं, इनपुट्स,
इनपुट्स का यूज हम करते हैं। तो देखो इंटेंसिव कर क्यों रहे, देखो सिंपल सी बात है। देखो ऐसा एरिया जहां पे पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन जो लैंड है वो छोटा है, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन लैंड छोटा है, तो हमें इंटेंस उस पर एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। कि यहाँ पे सिंपल सी बात है यार, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। अगर ऐसे बात करें तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई, तो मुझे सप्लाई को तो डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। तो डिमांड को बढ़ाने के हम क्या करते हैं, लैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर से क्रिएट करते हैं, हम प्रेशराइज करते हैं लैंड को, तुम ज्यादा और प्रोड्यूस करो। जहां पे हम थोड़ा मॉडर्न सिस्टम्स को भी हम क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, लेकिन होता है ये सब्सटेंस ही होता है, लेकिन कर तो हम सेल्फ कंज्यूम्पशन ही रहे ना। क्या समझ आता है बातें? तो यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल जैसे कि हेरिडिटी के थ्रू जब लैंड्स को हम क्या करते हैं, मतलब कि ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि इसी के अंदर देख सकते हो, जब हेरिडिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर लैंड का हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो 4 हिस्से थे, मतलब इसकी पूरे लैंड को हम मान लो 4 लोग हैं तो चारों में बट गया, तो लैंड छोटा हो गया ना। देख लो जो लैंड था पहले वो छोटा हो गया, तो अब यहाँ पर छोटा लैंड है लेकिन है तो लोग भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस लैंड को ज्यादा प्रोड्यूस हो सके इसके लिए क्या करेंगे, उसका प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो आई होप कि आज का जो आपको वीडियो लेक्चर्स हो, है ना, इंफॉर्मेटिव लगा हो, है ना, काफी सारे हमने चीजें इसके अंदर समझिए। अगर किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।